नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज नंबर 17 के बारे में। इससे पहले जो है हमने 16 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया किसकी, इंग्लिश की। तो आप जो है अगर वो नहीं देखिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सबका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाइए और वो भी सारे वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इंग्लिश की वॉकेब को मजबूत करने के लिए। और इसी कड़ी में जो है हम आज के लिए लेकर आए हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की क्लास है ये। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 मिनट के अंतर्गत जो है सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट लूंगा मैं आपकी और 10 मिनट में 10 क्वेश्चन याद करवा रहा हूँ आपको। तो पर डे जो है आप क्लास जो है देखते रहिएगा। रोज रात को 9 बजे जो है आपको ये क्लास मिलती है, तो इस क्लास को जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा और सारे वीडियो जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, और एक बार जो है फटाफट आप सभी अपने मित्रों को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल जरूर दीजिएगा आंसर, ठीक है ना, इससे आपका नॉलेज जो है बढ़ता रहेगा। चलिए देखते क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्लेमिटी। क्लेमिटी मीन्स क्या होता है, ध्यान सुनना। सबसे पहले देखना कि क्लेमिटी मीनिंग क्या होता है। पहले तो जो है आप हमेशा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में मत जाइएगा। आप पहले समझिएगा कि उस चीज़ के अंतर्गत मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या निकलता है। कम से कम उसकी हिंदी तो जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लेमिटी। क्लेमिटी मीन्स क्या होता है। क्लेमिटी का मतलब होता है, एक प्रकार से देख सकते हैं हम, आपदा। क्या होता है भाई, आपदा। आपदा कह सकते हो या फिर आप इसको विपदा कह सकते हो। क्या कह सकते हो, विपदा कह सकते हो। तो क्लेमिटी का मीन्स होता है या तो आपदा लो या विपदा। ठीक है ना, तो क्लेमिटी मीन्स होता है आपदा या विपदा। तो इसके लिए सिनोनिम्स की पता करना। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि समान नाम, समानार्थी शब्द ढूंढना है हमें। इसके लिए क्या ढूंढना है, समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन जो है वो कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो दे रखा है कैटास्ट्रॉफी, फिर है कि कैम, फिर है कि कैंडिड, फिर है कि कॉज। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कम मीन्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब तो सिंपल सा होता है, क्या होता है, शांत। क्या होता है, शांत। फिर आता है कि कैंडिड। कैंडिड का मीन्स क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है, स्पष्ट। कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। फिर आता है कि कॉज। कॉज का मतलब सिंपल सी बात है, क्या होता है, कारण। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए भाई, हमें यहाँ ढूंढना है, क्या ढूंढना है, आपदा। यानी कि क्लेमिटी जो है उसका मीनिंग क्या होता है, आपदा। तो आपदा का जो है सिमिलर शब्द ढूंढना है। तो आपदा के लिए सिमिलर शब्द क्या होता है यहाँ पे, कैटास्ट्रफी। कैटास्ट्रफी जो है इसका मतलब यही होता है, आपदा या विपदा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉर्डियल। अब देखिए कॉर्डियल का जो है मीनिंग क्या होता है। पहली बात तो ये देखिएगा, तो इसका मतलब होता है कि कॉर्डियल मीन्स होता है मित्रतापूर्ण। क्या होता है भाई, मित्रतापूर्ण। क्या होता है, मित्रता पूर्ण। ठीक है, तो मित्रतापूर्ण की बात करें, देखो क्या होता है कि कॉर्डियल मीन्स होता है मित्रतापूर्ण। अब बात आती है कि इसके लिए जो है कौन सा सिनोनिम्स यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो सिंपल सा सामने जो कौन सा दिखता है, फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब ये होता है मित्रतापूर्ण होता है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो बाकी का मीनिंग भी जो है आप जरूर जानिएगा, क्या लिखा हुआ है सुनना। ऑप्शन लिखा हुआ है कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है, एक तो या फिर कह सकते हैं, कमांड का मतलब हम ले सकते हैं कि आदेश देना। क्या होता है, आदेश कह सकते हैं। फिर तक कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। फिर आता है कि कंप्रहेंड। कंप्रहेंड मीन्स क्या होता है, समझना। क्या होता है, समझना। तो ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। तो यहाँ पर फ्रेंडली जो है वो कॉर्डियल के लिए बिल्कुल ही सुटेबल सिनोनिम्स है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा होगा कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉन्शियस। अब लिखा होगा कि कॉन्शियस का जो है क्या होता है सिनोनिम्स। तो कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है, पहली बात तो कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत। क्या होता है भाई, सचेत। क्या होता है, सचेत होता है। अब देखिएगा इसके लिए जो है कौन सा मीनिंग यहाँ पर, सचेत मीन्स होता है अवेयर। अवेयर का मतलब भी क्या होता है, सचेत होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, बाकी का आंसर देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मीन्स क्या होता है, ध्यान करना। क्या होता है, ध्यान करना। कंटेम्पलेट का मतलब होता है ध्यान करना। फिर आता है कॉन्ट्रेरी। कंट्रेरी मीन्स क्या होता है, कंट्रेरी मीन्स होता है विपरीत। क्या होता है भाई, विपरीत कह सकते हैं या विरुद्ध कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं, विपरीत या फिर विरुद्ध। फिर आता है कि कपल। कपल मीन्स क्या होता है, कपल मीन्स सिंपल सी बात है, युगल कह सकते हैं अपन या जोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो युगल कपल मीन्स ये होता है। तो सिमिलर शब्द यहाँ पे कौन सा है, अवेयर। अवेयर कहो या कॉन्शियस कहो, दोनों ही सेम वर्ड है, सचेत, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डेंजरस। अब लिखा हो कि डेंजरस का आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम्स ढूंढना है। तो डेंजरस मीनिंग क्या होता है, पहली बात तो ये पता करो। तो डेंजरस का मीनिंग होता है खतरनाक। क्या होता है भाई, खतरनाक। खतरनाक। ठीक है, डेंजरस मीन्स क्या ले सकते हैं अपन, खतरनाक। अब देखिए खतरनाक के लिए जो है डेंजरस, उसके लिए सिमिलर वर्ड यहाँ पे कौन सा है। तो देखो ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं। पहला लिखा लिखा हुआ है कि पेरिलियस। एक तो है पेरिलियस। फिर है कि डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, डेस्टिनी का मीन्स जो है वो यहाँ पे होता है क्या,
भाग्य होता है, तो भाग्य जो है वो यहाँ पे खतरनाक से लिया हुआ मतलब ही नहीं है इसका, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। फिर आता डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है कठिन, तो कठिन का मीनिंग भी यहाँ पर जो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। फिर आता है डेडली, डेडली का मीन्स क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे डेडली मीन्स क्या होता है, तो डेडली मीन्स सिंपल सा देख सकते हो, घातक कह सकते हैं अपन इसको, क्या कह सकते हैं, घातक। पीछे बचा हुआ कौन सा है, पेरिलियस, पेरिलियस मीन्स क्या होता है खतरनाक, तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लिखा होगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिवोट। अब देखिए लिखा हुआ है डिवोट, डिवोट मीन्स क्या होता है, डिवोट का मतलब होता है समर्पण करना। क्या होता है भाई, समर्पण करना। क्या होता है, समर्पण करना, समर्पण करना। ठीक है, तो समर्पण करने के लिए कौन सा यहाँ पे वर्ड दिया हुआ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, डेडिकेट। डेडिकेट का मीन्स भी क्या होता है, समर्पण करना, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब देखो बाकी का ऑप्शन देख के उनका मतलब क्या है, डिसोलेट। डिसोलेट मीन्स क्या होता है, वीरान या एकांकी कह सकते हैं। डिसोलेट का मतलब हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एकांकी ले सकते हैं, एकांकी ठीक रहेगा इसके। ठीक है, डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी। ठीक है, फिर बच्चे बचा डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, बेईमान कह सकते हैं हम इसको। तो ये तीनों वर्ड जो है इसके डिफरेंट है। समर्पण के लिए कौन सा वर्ड है, एक तो डिवोट है और एक डेडिकेट है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट एंटीनिम्स। अब आपको जो है एंटीनिम्स चूज करना है। देखिए क्या लिखा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर। ब्यूटीफुल का मतलब हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सुंदर। ठीक है ना, तो सुंदर का जो है अपोजिट वर्ड क्या रहेगा यहाँ पे, देखो अपोजिट एंटीनिम्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है। ठीक है ना, तो क्या लगेगा, अगली। अगली मीन्स क्या होता है, अगली मीन्स क्या होता है भाई, अगली मीन्स क्या होता है, कुरूप कह सकते हैं अपन इसको, क्या कह सकते हैं, कुरूप। ठीक है, तो ये हो गया, तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए अगर नेक्स्ट लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड चीरफुल। अब देखिए चीरफुल मीन्स क्या होता है, चीरफुल मीन्स होता है प्रसन्न कह सकते हैं, या प्रफुल्ल कह सकते हैं अपन यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है प्रसन्न। क्या होता है, प्रसन्न। तो प्रसन्न के लिए यहाँ पर जो है कौन सा एंटोनिम्स प्रयोग होगा, तो वो यहाँ दे रखा है ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स क्या होता है, ग्लूमी मीन्स होता है उदासु कह सकते हैं अपन। ग्लूमी मीन्स क्या कह सकते हैं, उदासु, तो या उदास कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है कि प्रसन्न का क्या होता है, उदास। ठीक है, फिर क्लीन का मतलब तो स्पष्ट होता है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे। डर्टी मीन्स गंदा होता है, तो ये भी बिल्कुल अलग है। क्लेवर एंड चतुर होता है, तो ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा होगा, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य। क्या होता है भाई, अनिवार्य। तो अनिवार्य के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शनल, जो अनिवार्य नहीं हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो कंपल्सरी का मतलब क्या होगा, अनिवार्य। ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब कह सकते हैं वैकल्पिक कह सकते हैं, या फिर इसको ऐच्छिक भी ले सकते हैं अपन। क्या ले सकते हैं, ऐच्छिक। ऐच्छिक भी इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कंपल। अब देखिए कंपल मीन्स क्या होता है, कंपल मीन्स क्या होता है, तो कंपल मीन्स जो है वो होता है, क्या होता है, मजबूर कर देना। क्या होता है, एक प्रकार कह सकते हैं इसको कि मजबूर करना, मजबूर करना। कंपल मीन्स होता है मजबूर करना। तो परस्यूड जो है वो क्या हो गया, फुसलाना। बिल्कुल ये भी कंप्लीट हो गया, फुसलाना। यहाँ पर जो आंसर कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन, परस्यूड जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड काउंसिल। काउंसिल मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। काउंसिल, काउंसिल का मतलब क्या होता है, काउंसिल मीन्स होता है छुपाना। क्या होता है भाई, छुपाना। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है कौन सा एंटोनिम्स प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन देख लो आप यहाँ से। रिवील, रिवील का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ओपन कर लेना। प्रकट करना जिसे कहते हैं, क्या होता है, प्रकट करना। एक तो होता है कि छुपाना, काउंसिल मीन्स छुपाना होता है, छुपा के रखना कोई चीज़, और रिवील मीन्स प्रकट कर देना। तो बिल्कुल अपोजिट इसका कौन सा हो गया, काउंसिल का रिवील हो गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए आगे नेक्स्ट लिखा हुआ कि लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था क्या रहेगा इसका आंसर, ध्यान से देखना। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कैप्टिटिव। कैप्टिटिव मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना। कैप्टिटिव मीन्स क्या होता है, तो कैप्टिटिव का जो है मीनिंग है वो मैंने आपसे पूछा था। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कैप्टिटिव। कैप्टिटिव मीन्स क्या होता है, कैप्टिटिव मीन्स क्या होता है, तो कैप्टिटिव मीन्स जो है आपको बताना था, इसका एंटोनिम्स बताना था। क्या बताना था, एंटोनिम्स बताना था। तो क्या होता है, कैप्टिविटी मीन्स, कैप्टिविटी मीन्स जो है वो होता है, क्या होता है, गुलामी। क्या होता है, गुलामी करना, या गुलामी कह सकते हैं। कैप्टिटिव, कैप्टिविटी का मीन्स होता है गुलामी। तो गुलामी का जो है वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, फिर हमें अपोजिट कौन सा रहेगा, फ्रीडम, स्वतंत्रता। क्या कह सकते हैं अपन, स्वतंत्र।
ठीक है, तो वो यहाँ पे आंसर रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है देखिए ध्यान से, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड रिडक्शन। रिडक्शन का जो है जो भी एंटोनिम्स हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा रहेगा, डिफेंसिव या फिर इंडक्शन या फिर डिफिसिटी या फिर इनफ्रूट, जो भी आंसर रहेगा वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जो है आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब जो है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहचान क्लासेस को, फटाफट जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।